हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं द क्वालिटी फैक्टर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट रेजोनेंस इज ऑल अबाउट। रेजोनेंस जो होता है वो तब होता है जब किसी LCR सर्किट में, LCR, L मतलब इंडक्टर, देयर इज अ कैपेसिटर एंड देयर इज अ रेसिस्टर। सो इफ LCR सर्किट इज देयर और यहाँ पर ये अपना ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, तो इसके बारे में इसका जो इसका रिएक्टेंस होता है इंडक्टर का, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। नाउ दिस इज XC एंड दिस इज रेसिस्टेंस, और ये अपना होता है ये E नॉट साइन ओमेगा टी। ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर XC इज इक्वल टू XL, अगर ये हो जाता है तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस की हमेशा एक डेफिनेशन रही है। रेजोनेंस इज अ फिनोमिना विच इज सेड टू अकर व्हेन वन ऑसिलेटिंग सोर्स, आपका ऑसिलेटिंग सोर्स, वन ऑसिलेटिंग सोर्स कौन है ये, व्हेन वन ऑसिलेटिंग सोर्स इज एबल टू गिव अवे द एनर्जी। वन ऑसिलेटिंग सोर्स जो कि आपका ये वोल्टेज है इज एबल टू गिव अवे द एनर्जी टू द करंट विच इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग। तो वाया करंट, ये करंट जो होता है बेसिकली कैरियर होता है। ये कैरियर अगर इस सोर्स से, है ना, इस सोर्स से एनर्जी ले जा पाता है सक्सेसफुली एंड दैट टू विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो उसको कहा जाता है रेजोनेंस। एक्सक्यूज मी। तो अब कहानी बनती है कि XC बराबर XL पे ऐसा क्या हो गया। थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाएगा आपका। याद करो अपन ने इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या सीखा था, R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो XC अगर XL के बराबर हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा और Z जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो Z मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, R, और अगर Z मिनिमम हो गया तो R अपने करंट अपने आप ही मैक्सिमाइज हो जाएगा। एंड ऑल्सो XC इक्वल टू XL बोले तो 1/ωc इज इक्वल टू ωL एंड दिस गिव मी ओमेगा का वैल्यू एज 1/√LC। और अगर मुझे ये ओमेगा रखना है तो मैं इसको फिर एक ओमेगा नॉट नाम का स्पेशल सिंबल दूंगा, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट। मीनवाइल एक और रिजल्ट जो है वो हम डिड्यूस कर चुके हैं। व्हाट इज द पीक वैल्यू करंट का फॉर्मूला, इट इज E नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट, नीचे Z आता है तो Z का फॉर्मूला है R² प्लस 1/ωc माइनस ωL का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली पीक वैल्यू करंट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, किसके बीच ग्राफ प्लॉट करूं, आई एम गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द पीक करंट वर्सेस वेरियस वैल्यूज ऑफ ओमेगास। तो जो ग्राफ मेरे को मिलेगा, बिल्कुल बखूबी ये ग्राफ आपको NCERT में मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा तभी देखना छोड़े अगर आप ये डेरिवेशन जानते हैं तो ये आपके द पीक करंट की पीक वैल्यू इट इज गोना बी E नॉट डिवाइडेड बाय R, और ये कौन से ओमेगा पे अपने को नसीब होगी, ये होगी ओमेगा नॉट पे। ओमेगा नॉट अपन ये इधर देख चुके हैं, दैट यू कैन क्लियरली सी, दिस इज ऑलरेडी शोन टू यू। अब देखिए क्या होता है, अब मैं जब बात करता हूँ क्वालिटी फैक्टर की, तो व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर पीपल। तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली इस ग्राफ की शार्पनेस नापता है ना, इट मेजर्स शार्पनेस ऑफ द पीक। शार्पनेस मतलब तीखापन, है ना, तो इस पीक की ये शार्पनेस नापता है। तो आप मुझे सोच के बताइए कि कौन सा पीक ज़्यादा शार्प है, जो मैं इधर नीचे बना रहा हूँ। देखिए एक पीक ऐसा है और एक पीक ऐसा है, तो इनमें से कौन सा पीक ज़्यादा शार्प है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, दिस पीक इज शार्प। अब मैं आपसे पूछूं कैसे पहचाना आपने, तो आप कुछ शब्दों का प्रयोग करके समझाने का प्रयास करोगे, लेकिन मैं बताता हूँ आपको टेक्निकल तरीका क्या होगा। टेक्निकल तरीका ये होगा कि ये जो गोलाई गहराई चौड़ाई है ये कम होनी चाहिए, है ना। तो ये जो गोलाई गहराई चौड़ाई है ये अपन कहाँ जाके नापें। सट्टन सी बात है कि हमको थ्योरी में कोई एक तरीका बताया गया होगा, और वो तरीका ये है कि जो आपका पीक वैल्यू है उससे आप थोड़ा सा नीचे आइए। कितना नीचे आएंगे, अब एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसने बोला कि E नॉट बाई R है ना, इसको 1/√2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जरा नीचे का कोऑर्डिनेट तलाशो, है ना। मतलब जो आपका पीक वैल्यू है ये वाला, इसको 1/√2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके गेट अ कोऑर्डिनेट, एंड नाउ यू ट्राई टू सी दैट देर आर टू पॉसिबल ओमेगाज। देर आर टू पॉसिबल ओमेगाज, एक यहाँ और एक यहाँ। ये दो पॉसिबल ओमेगा हैं जिस पर ये आपको मिल जाएगा। ठीक बात है। अगर मैं इधर ये कम वाली ओमेगा को देखूँ तो कैन आई राइट दिस एज ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, और ये वाला हो जाएगा ओमेगा नॉट
प्लस डेल्टा ओमेगा। अब तुरंत जो थोड़ा सा स्टूडेंट ऐसा होता है, वो बच्चा जो विचार करता है कि यार ये तो कुछ नया ही कचरा कर दिया गया है। भाई हाउ आर यू सो श्योर कि ये वाला डिस्टेंस भी डेल्टा ओमेगा है और ये वाला डिस्टेंस भी डेल्टा ओमेगा है? तो देखते हैं आगे। भाई अगर सामने वाला इस तरह की थ्योरी हमारे को दिया हुआ है तो डेल्टा ओमेगा सेम ही आता होगा। लेट अस सी, है ना, आई विल सी। अच्छा बाय द वे, अगर ये वाला आपने ओमेगा चुना है, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, कम वाला, तो इस तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो सर्किट कैपेसिटिव हो जाता है। कैपेसिटिव मतलब अगर आप देखो कम वाला है, मतलब दीज टू कैरेक्टर्स आर इक्वल, दिस वन एंड दिस वन बिकम्स इक्वल व्हेन आई पुट ओमेगा नॉट एंड ओमेगा नॉट। अगर मैं दोनों ओमेगास को ओमेगा नॉट डाल दूंगा तो ये दोनों बराबर होकर कट जाते हैं, जैसा कि मैंने यहां भी समझाया था आपको। लेकिन अगर मैं जो ओमेगा नॉट है उसे कम डालूंगा, ये वाला, लुक हियर, इसको देखो आप, अगर मैं कम, है ना, इफ आई पुट दिस डेटा इन दिस एक्सप्रेशन बोथ, दोनों जगह पे, तो आपको लगता है कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर कम करते हैं, इफ वी रिड्यूस द डिनोमिनेटर देन द ओवरऑल फैक्टर, जो ओवरऑल फैक्टर है वो एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा हो जाता है। आई मीन टू से कि अगर मैं ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम डालूंगा तो ये तो बढ़ेगा और ये घटेगा, हेंस इसकी वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सिमिलरली अगर मैं हायर वाला ये वैल्यू फीड करता हूं तो उस केस में ये बड़ा होगा। तो कोई बात नहीं है, तो स्क्वायर हो रखा है इसलिए नॉट अ प्रॉब्लम, चाहे ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। बट टू अंडरस्टैंड इज यू सिंपली हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट, एक मैं इसको स्क्वायर लिख देता हूँ क्योंकि वो इरेज करने के चक्कर में स्क्वायर भी मिट गया अपना, है ना। तो व्हाट टू अंडरस्टैंड इज कि ये वाला एक्सप्रेशन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे तो सपट जीरो है और बाकी अदर ओमेगास पे नॉन जीरो है। तो अभी मेरे को ये मालूम करना है कि अगर मैं इस वैल्यू पे आ जाऊं, इस वैल्यू पे, इफ आई नोटिस टू दिस वैल्यू, देन द टू कोऑर्डिनेट्स व्हिच आई गेट, तो क्या ये चौड़ाई जो मैंने अजम्पशन की है उसके हिसाब से मैं 2 डेल्टा ओमेगा लिख सकता हूं? तो अब मेरे को ये साबित करना है कि ये जो 2 डेल्टा ओमेगा है ना, ये कम होनी चाहिए, कम, क्योंकि अगर ये कम होगा, ये गैप, कौन सा गैप, ये वाला, ये पूरा गैप अगर कम होगा तो ये पीक शार्प मान लिया जाएगा। तो अब अपन प्यार से, लगन से, मेहनत से क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द चौड़ाई। ये जो चौड़ाई आपने मार्क करी है यहाँ पे, थोड़ा सा सफाई कर देता हूँ ताकि डायग्राम आपके देखने काबिल बना रहे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दिस, ये 2 डेल्टा ओमेगा मैं निकालूंगा और इसको मैं कम साबित करूंगा। और कम किसके रेस्पेक्ट में, भाई किसी के सामने तो आप बेइज्जत होते हो। तो 2 डेल्टा ओमेगा शुड बी वेरी वेरी कम एज कंपेयर टू ओमेगा नॉट। ये ओमेगा नॉट एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली, भाई इससे बहुत कम होना चाहिए। भाई बहुत कम क्या होता है ना, बहुत कम क्या होता है। तो भाई शक्कर का दाना आपके लिए छोटा है लेकिन एक चींटी के लिए तो छोटा नहीं है ना। तो कंपेयर किससे कर रहे हो आप, दैट मैटर्स टू नेग्लेक्ट एनीथिंग। सो पीपल, वी आर रेडी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंड देन वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट दिस थिंग, ये जो है ना इससे काफ़ी छोटा आ जाए बस, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, अगले पेज पे ले चलता हूँ आपको मैं। अब मैं इस वैल्यू के साथ खेलूंगा, है ना, ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा। तो जरा फोकस करें, नोटिस करें, कहानी अगले पेज पे जा रही है। सो मेरा आई नॉट का एक्सप्रेशन था, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर। अच्छा, अब व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर इज, मेरे को आई नॉट की वैल्यू क्या चाहिए, दिस अपॉन रूट टू आर, ये मेरे को वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, डेफिनेट सी बात है कि मेरे को एक ऐसा ओमेगा तलाशना पड़ेगा, एंड 1 बाय ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल स्क्वायर अंडर रूट। सो क्लियरली इस एक्सप्रेशन से ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इक्वेट कर देता हूँ मैं। तो ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको इक्वेट भी करूँगा और स्क्वायर भी करूँगा। तो आई थिंक इतना मैथमेटिक्स में आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ये आ जाता है मेरे पास, ठीक है जी। फिर काट कूट और धूम मचा के मेरे पास सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा इधर, और अंडर रूट भी ले लूँगा मैं। तो ये मेरे पास ये आएगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। तो जरा एक बार इसको आप पेन पे स्क्रिबल करके देख सकते हैं, क्योंकि देखो अपने हाथ से जब तक आप लिखोगे नहीं ना तो यू वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस इट इन पेपर। बोर्ड में तो आप लिख ही नहीं पाओगे, ये सिर्फ सुन के, किससे सुन के कभी सक्सेस नहीं पाई जाती है। अच्छा, अभी देखिए R इज इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखो, मैं इसमें वो कौन सा वाला भर रहा हूँ, ये वाला, क्योंकि अपना कैपेसिटिव सर्किट हुआ ना भाई। अगर मैंने इसका स्क्वायर हटाया, अंडर रूट किया और मैंने ओमेगा सी को बड़ा लिखा है तो अपना सर्किट कैपेसिटिव है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मैं यहाँ ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू सी माइनस ओमेगा नॉट
माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू एल, ये करूँगा मैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक अजम्पशन ले लिया जाता है दैट क्योंकि आप पीक की शार्पनेस नाप रहे हो तो यार पीक तो शार्प ही होगा ना, जब उसकी शार्पनेस नापने की बात कर रहे हैं अपन तो शार्प ही होगा वो। सो इस डेल्टा ओमेगा को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये ओमेगा नॉट से काफ़ी छोटा है, और अगर ऐसा है तो फिर एक बाइनोमियल नाम की व्यवस्था होती है मान लिए। तो ये इस पार्ट पे फोकस करना, थोड़ी सी गणित पे बुद्धि जो है वो लगाई जाए। आई एम गोइंग टू टेक ओमेगा नॉट कॉमन, एंड इफ आई टेक ओमेगा नॉट कॉमन, सी तो बाहर है ही सही, नीचे क्या बनता है 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। जरा फोकस रखना वरना दुर्घटना घट सकती है। ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा टाइम्स एल। अच्छा, अभी इसको ऊपर लेके जाओ, है ना, इस कचरे को, किसको, इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे -1 पावर के साथ, फिर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करेंगे 1 बाय ओमेगा नॉट सी 1 माइनस डेल्टे ओमेगा बाय ओमेगा नॉट रेज टू पावर -1 माइनस ओमेगा नॉट एल प्लस डेल्टा ओमेगा एल। ओके, बाइनोमियल क्या कहता है भाई? अगर बाइनोमियल ऐसा कहता है, इधर साइड में लिख रहा हूँ, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू 1 प्लस nx इफ nx इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1। अगर ये है तो आप बाइनोमियल लगा सकते हैं। तो यहाँ ठीक है, स्मॉल ही है ये भाई, अपन ने ये अज्यूम किया ना, ये अगर ये बहुत छोटा है तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो वो तो है ही सही। तो ये -1 कूद के यहाँ आगे आ जाएगा, एंड वी गेट r इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट एल प्लस डेल्टा ओमेगा एल। दो स्टेप, वी आर 2 स्टेप्स अवे, 1 बाय ओमेगा नॉट सी प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर सी माइनस ओमेगा नॉट एल प्लस 2 डेल्टा ओमेगा एल। अब देखिए महान काम, ये और ये बराबर है, ये तो शुरू से ही बराबर है, पिछले पेज पे आओ देखो, ये बराबर नहीं है यहाँ, ये दोनों अगर बराबर है तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट ही तो है। तो एक ऐसा ओमेगा जिसके लिए दोनों बराबर है वो ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट ही भरा हुआ है तो कट गया। दूसरा, यहाँ मैं ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा 1 बाय रूट एल सी, तो स्क्वायर करना है तो 1 बाय एल सी डलेगा। एंड पीपल टू योर सरप्राइज, ये 2 क्यों लगाया हुआ, ये 2 नहीं यहाँ पे, इट इज डेल्टा ओमेगा इंटू एल। तो अगर मैं इस ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भरता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन 1 बाय एल सी इंटू सी कट गया, प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल। इसको आप ढंग से सॉल्व करोगे तो ये 2 डेल्टा ओमेगा इंटू एल आ गया। एंड लास्टली पीपल, लास्टली 2 डेल्टे ओमेगा की वैल्यू आती है आर बाय एल। सच अ क्यूट स्वीट वैल्यू। तो जो चौड़ाई अपन तलाश रहे थे ना, डेल्टा ओमेगा ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, व्हाट वाज द चौड़ाई which we were trying to find? This, look here, this is what we are interested in, और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, r by l। एंड फाइनली वी डिफाइन द क्वालिटी फैक्टर टू बी ओमेगा नॉट डिवाइड बाय ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। अर्थात अगर ये डिनोमिनेटर में जो लिखेला है, क्या लिखा है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर ऐसा कर्व था, इसकी ये एक चौड़ाई लिखी है, अगर ये जितनी कम होगी उतना ये ज़्यादा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना ये इसकी चौड़ाई क्या थी, 2 डेल्टा ओमेगा ही तो थी, तो जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतना ये ज़्यादा होगा। तो हायर द क्यू हायर इज द क्वालिटी ऑफ द कर्व, मतलब शार्पर इज द पीक। तो ओमेगा नॉट इसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट की वैल्यू भी भर देता हूँ मैं आपके लिए, 1 बाय रूट एल सी, और डिवाइड किससे भरना है, अभी पिछले पेज पे आर बाई एल निकाली ना अपन, तो यहाँ पे भर दो आर बाई एल। सो क्यू की वैल्यू आती है 1 बाय अंडर रूट एल सी एल बाय आर। एंड फाइनली द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ क्यू इज, ये एल वगैरह सब काट कूट दिए, 1 बाई आर होल अंडर रूट एल बाय सी। अब इसको आप कैसे रट्टा मारते हैं, कैसे लर्न करते हैं, ये तो एक अलग मसला है, बट इसके ऊपर बोर्ड में जेई मेंस में बिल्कुल सवाल आएगा, बिकॉज एनसीईआरटी में ये डेरिवेशन 1 पेज खर्चा करके समझाया गया है, 1 पेज स्पेंड किया है एनसीईआरटी ने पूरा इस पर। तो यू कांट गिव इट ऑफ, इट इज़ डैम इम्पॉर्टेंट है ये, तो आप इसको कहीं भी जाने नहीं दे सकते। ओके, तो इस डेरिवेशन को आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, 2-4 बार देख के कॉपी कर लो, 2-4 बार बिना देखे लिखो, तो इट इज़ सर्टेनली गोइंग टू ग्रैब यू मार्क्स, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो बोर्ड हो। तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ बाय जस्ट सेइंग दैट क्वालिटी फैक्टर represents
represents sharper peaks, sharper peaks। तो जो पीक थी है ना हायर, हाई क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंट्स शार्पर पीक्स। तो जितना ये ज़्यादा होगा उतना पीक आपका तीखा होगा, शार्प होगा। दैट्स इट, बस यही पर्पस था। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अपकमिंग वीडियोज आर लाइंड अप। बाय, गुड, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।